हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं राजस्थान पशु परिचय की तैयारी। इसके साथ ही जो भी स्टूडेंट सीईटी, रेट, पटवार जिस भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं और जिसके अंदर राजस्थान जीके पूछा जाता है, वो सभी इस क्लासों को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नवीन अपडेट के आधार पर सारी राजस्थान जीके की क्लासें मिलने वाली है। अभी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने वाली है, आचार संहिता वापस से खुलने वाली है और आचार संहिता जैसे खत्म होगी वैसे ही हमारी वैकेंसियों का पिटारा खुल जाएगा। उसके बाद आप अपना टारगेट तय करेंगे। उससे अच्छा है कि पहले ही अपने हिसाब से अपने गोल टारगेट करके और अपनी पढ़ाई निरंतर कर दे। तो यहीं पर हम आज पढ़ने वाले हैं शाहाबाद दुर्ग। इससे पहले हमने शेरगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, ये सभी दुर्ग हमने पिछली क्लासों में कंप्लीट कर लिए हैं। और जिन भी स्टूडेंटों ने नहीं देखा वो क्लासें, वो पिछले प्लेलिस्ट में जाकर सारी क्लासें देख सकते हो। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम इस शाहाबाद दुर्ग के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि ये शाहाबाद दुर्ग का नाम कैसे पड़ा, यहाँ पर किनका शासन किया और किन्होंने यहाँ पर इस दुर्ग का निर्माण किया, यानी कौन राजा थे जिन्होंने क्या किया, इस दुर्ग का निर्माण किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये शाहाबाद दुर्ग है, ये कहाँ पर स्थित है। तो ये शाहाबाद जो दुर्ग है वो बारां में स्थित है। और यदि पूछा जाए कि ये किस पहाड़ी पर स्थित है, तो ये पहाड़ी कौन सी आ जाएगी। यदि आता है कि ये पहाड़ी कौन सी है, तो शाहाबाद दुर्ग की तो ये भामती जो पहाड़ी है, भामती पहाड़ी पर ये क्या है स्थित है, ये शाहाबाद दुर्ग स्थित है। अब आता है कि इसका जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया। तो ये जो निर्माण कराएगा वो कौन कराएगा, चौहान शासक। क्योंकि सभी राजा क्या थे, अपना साम्राज्य विस्तार करने के लिए जगह जगह पर किले बनाकर वहां से क्या करते थे, युद्ध स्थल की तैयारी करते थे। वहां से क्या होता था, उनका वहां पर रहकर फिर उसके युद्ध क्षेत्र को देखना आसानी हो जाता था। तो इसका निर्माण फिर किसने करवाया था, कौन से चौहान शासक ने करवाया था। तो इसका जो निर्माण करवाता है वो 1521 में, कब, 1521 में मुकुटमणि देव ने क्या किया था, इस दुर्ग का निर्माण कराया था। तो पूछा जा सकता है कि शाहाबाद जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था। जो मुकुटमणि देव है 1521 के अंदर उन्होंने क्या करवाया था, ये निर्माण करवाया था। और ये मुकुटमणि देव कौन थे, ये चौहान शासक थे। तो शाहाबाद दुर्ग के बारे में तीन चीजें हमें अभी इसी क्लास और इसी टाइम पे याद होनी चाहिए कि शाहाबाद दुर्ग बारां में स्थित है, भामती पहाड़ी पर स्थित है और इसका निर्माण चौहान शासक मुकुटमणि देव ने 1521 में करवाया था। यदि ये यहाँ से क्वेश्चन आता है तो हमारा बिल्कुल भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अब आता है कि यहाँ शाहाबाद दुर्ग के अंदर एक दुर्ग है बाला किला, और ये बाला किला क्या है, इसी शाहाबाद दुर्ग में एक चतुष्कोणीय महल है। कैसा है, चतुष्कोणीय क्या है, महल है। किसके अंदर है, अलग से नहीं है बल्कि इसी शाहाबाद दुर्ग का एक पार्ट है। इसी शाहाबाद दुर्ग के अंदर ये बना हुआ है। तो वो कैसा महल है, चतुष्कोणीय महल है। उसको क्या नाम दिया गया है, उसको नाम दिया गया बादल महल। क्या नाम दिया गया है, बादल महल। इसके बाद आता है बाला किला। उसके बाद आता है कि ये बादल महल भी इसी शाहाबाद दुर्ग के अंदर बना हुआ है। और इस बादल महल का जो निर्माण करवाता है वो कौन करवाता है, तो इसका निर्माण करवाता है इंद्रमन। कौन करवाता है, राजा इंद्रमन है, वो क्या करवाते हैं, इस बादल महल का निर्माण करवाते हैं। तो बाला किला भी देख लिया और इंद्रमन भी हमने देख लिया कि बाला किला और बादल महल ये कहाँ पर स्थित है। बादल महल काफी है, ये नहीं है कि इसी शाहाबाद दुर्ग में है। बादल महल हमें कुंभलगढ़ में मिल जाएंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग में भी मिल जाएंगे, जैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग वाले में बादल महल हमें मिल जाएंगे। लेकिन इनका निर्माण अलग अलग शासकों ने करवाया था। इसका निर्माण यहाँ पर किसने करवाया था और इसका पार्ट है, ये चीजें हमें ध्यान रखनी होगी, क्योंकि सत्य असत्य के अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है और सत्य क्वेश्चन असत्य के अंदर पूछा जा सकता है कि बादल महल शाहाबाद दुर्ग के अंदर स्थित है या नहीं है, बाला किला शाहाबाद दुर्ग में स्थित है या नहीं है। तो ये सब चीजें इन क्लासों के अंदर आ सकती है और आ जाए तो हम पढ़ेंगे अच्छे से, क्योंकि हमें 1 बार में ही सफलता ले लेनी है। आपकी बार हमें ये जो पशु परीक्षा है ये क्या करनी है, पार करनी है। तो यहाँ पर क्या हो गया, बादल महल हो गया, बाला किला हो गया। अब तीसरा पॉइंट हमने लिखा है अलग पंख। देखिए अलग पंख से क्या अर्थ है, पंख से आ रहा है, यानी पंख किसके होते हैं,
चिड़िया के पीसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्या है, दो बड़ी प्रतिमाएं लगी है और वो भी उड़ते हुए किसकी दिखाई गई है, पक्षियों के दिखाए गए हैं, उड़ते हुए पक्षियों की और बड़ी प्रतिमाएं लगे गए हैं। पहले तो ये इसी दुर्ग के अंदर थी, लेकिन अब इन्हें जिला कलेक्टर के ऊपर लगा दिया गया है, यानी जिला कलेक्टर का जो भवन है वहां पर इनको स्थापित कर दिया गया। तो अलग पंख क्या है, तो ये बड़ी पक्षियों की विशाल मूर्तियां हैं। और यहाँ पर जो इन पक्षियों को दिखाया गया है वो कैसे दिखाया गया, उड़ते हुए दिखाया गया है। उसके बाद आता है जामा मस्जिद, और ये जामा मस्जिद है कहाँ पर स्थित, ये जामा मस्जिद है वो शाहाबाद दुर्ग में है और सबसे बड़ी मस्जिद है। क्या है, सबसे बड़ी मस्जिद। अभी पिछली बार जब रीट का पेपर हुआ था तब पूछा गया था कि जामा मस्जिद कौन से दुर्ग के अंदर स्थित है और कहाँ पर है, तो सबसे बड़ी मस्जिद है। तो उसका आंसर क्या आ जाता, उसका आंसर आ जाता है कि शाहाबाद दुर्ग 12 के अंदर क्या है, जामा मस्जिद है। क्योंकि ये किसके काल में निर्मित हुई थी, क्योंकि ये निर्मित हुई थी औरंगजेब के काल में, क्योंकि वो ही क्या करवा था, मंदिर तुड़वा कर क्या कर रहे थे, वहां पर उस मंदिर की जगह किसका निर्माण कर रहे थे, मस्जिद का निर्माण कर रहे थे। जैसे आपको पता है कि उसने मिर्जा शाह की दरगाह का निर्माण भी कहाँ पर कराया, गागरोन दुर्ग के अंदर करवाया। और क्या, और भी मदीना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, कहाँ पर करवाया, मांडरगढ़ दुर्ग के अंदर करवाया। तो ऐसी काफी मस्जिद थी, उसने मंदिरों को तुड़वाकर किसमें परिवर्तन कर दिया था, तो मस्जिद में। क्या यहाँ पर जो मस्जिद का निर्माण करवाया कहाँ पर, यहीं पर शाहाबाद दुर्ग में, क्या औरंगजेब ने खुद नहीं करवाया, तो जी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर औरंगजेब ने खुद ने नहीं करवाया जामा मस्जिद का निर्माण, लेकिन औरंगजेब के जो एक क्या इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया, तो जी बिल्कुल नहीं। इसका निर्माण औरंगजेब ने नहीं करवाया, बल्कि औरंगजेब ने कहा, किसको, अफगान शासक था शेर अफगान को आदेश दिया कि आप शाहाबाद दुर्ग के अंदर जाओ और वहां पर किस मस्जिद का निर्माण करवाओ, जामा मस्जिद का निर्माण करो। तो यहाँ पर जो जामा मस्जिद है वो सबसे बड़ी मस्जिद है। इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने ही नहीं करवाया, बल्कि औरंगजेब के आदेश पर किसने करवाया था, शेर अफगान ने निर्माण करवाया। किसने करवाया, शेर अफगान ने निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, ये जो हमारी जामा मस्जिद है इसका निर्माण करवाया। किसने, औरंगजेब के कहने पर शेर अफगान शासक ने क्या किया, इससे जो मस्जिद है उसका निर्माण करवाया। तो यहाँ से जो क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया है वो यही पूछा गया कि जो जामा मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो कहाँ पर है, शाहाबाद दुर्ग 12 में। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि जामा मस्जिद है उसको निर्माण किसने करवाया, तो यहाँ पर शेर अफगान शासक हर किसी का पढ़ा हुआ नहीं होगा। यदि आता है क्वेश्चन गहराई से जाता है, सबका गलत होगा, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। पर आता है कि हमने क्या देखा कि औरंगजेब के आदेश पर इस जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, जो शेर अफगान था उसने निर्माण करवाया। और यहाँ पर क्या है, सबसे बड़ी ये मस्जिद है। अब जामा मस्जिद का इन्होंने आदेश दे दिया कि आप उस मस्जिद का निर्माण कराओ, और इन्होंने क्या किया, जो शेर अफगान शासक थे इनने निर्माण कराया वो दिल्ली की जो जामा मस्जिद थी उसकी तर्ज पर कराया। किसकी तर्ज पर करवाया, जो तर्ज पर करवाया, कोई किसकी तर्ज पर करवाया, दिल्ली की जामा मस्जिद थी उसकी तर्ज पर करवाया, और उसी की वजह से क्या हुई, सबसे बड़ी थी। लेकिन औरंगजेब ने सोचा कि मैंने आदेश तो दिया है, क्या उसने इसे मस्जिद का निर्माण करवाया है या नहीं करवाया। तो इसको देखने हेतु वो इस बहाने आए और यहाँ पर रुके। तो क्या हुआ कि औरंगजेब दक्षिण अभियान की तरफ जा रहे थे, तो अब सोचा कि यदि हम अभियान की तरफ तो जा रहे हैं, क्यों ना हम ये देखें कि जामा मस्जिद कितनी बन गई, नहीं बनी, वो बना रहे हैं या नहीं बना रहे, मुझे गोली दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ जानने के लिए कब आता है औरंगजेब, यहाँ पर आता है दक्षिण अभियान के दौरान। तो यहाँ पर औरंगजेब दक्षिण अभियान के दौरान यहीं पर विश्राम किया, कहीं पर, यहीं पर इस मस्जिद के अंदर विश्राम किया। किसने, औरंगजेब ने। और उसके बाद क्या होता है, औरंगजेब ने दक्षिण अभियान के यहाँ पर विश्राम करता है और फिर यहाँ पर आते हैं
शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी यहाँ पर आते हैं, कब आते हैं? कालिंजर अभियान के दौरान। कब आते हैं? कालिंजर अभियान के दौरान यहाँ पर आते हैं, अभियान के दौरान, कालिंजर अभियान के दौरान यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अधिकार। तो यहाँ पर अधिकार कौन करता है? शेरशाह सूरी कर लेते हैं। कब आए थे? कालिंजर अभियान के दौरान आते हैं, यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं और यहाँ पर अधिकार करके अपने पुत्र, उसका पुत्र का क्या नाम था? सलीम, और सलीम के नाम पर क्या कर देते हैं? इस सलीम के नाम पर इन्होंने इस दुर्ग का नाम जो करते हैं वो कर देते हैं सलीमाबाद। क्या कर देते हैं? अपने पुत्र सलीम के नाम पर इस दुर्ग का क्या नाम करते हैं? सलीमाबाद। तो इस दुर्ग का नाम अब यहाँ पर जो शेरशाह सूरी के समय चयन हो जाता है, वहां पर अधिकार करके अपने पुत्र सलीम के नाम पर क्या हो जाता है? सलीमाबाद। तो ये थी इस स्टोरी शाहाबाद दुर्ग की। लेकिन बात तो ये आती है कि यहाँ तक तो सलीमाबाद ही रहा, आखिर कब बना क्या ये शाहाबाद? तो यहाँ पर कब आया था? वहां पर जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि जो शेरगढ़ दुर्ग था, वहां पर जो मालवा अभियान के दौरान शेरशाह सूरी आया था 1542 के अंदर। कब आया था? 1542 में। लेकिन यहाँ पर जो ये आए हैं कौन? शाहजहां। तो वो कब आए थे? यहाँ पर जो आए थे वो 1542, यहाँ लिखना है आपको 1642, और यहाँ पर शाहाबाद नामक कस्बा बसाया और यहीं पर इस दुर्ग का नाम क्या कर दिया? शाहाबाद कर दिया। होता है सलीमाबाद हो जाता है और मुगलों के अधिकार में आकर, कब? मुगलों के अधिकार में आकर ये इसका नाम क्या? अधिकार में आकर इसका नाम क्या हो जाता है? शाहाबाद हो जाता है, शाहाबाद हो जाता है। और शाहाबाद जो कस्बा बसाया, शाहाबाद जो कस्बा बसाया, हाँ वो कब बसाया? 1642 के अंदर शाहजहां के द्वारा। किसके द्वारा? शाहजहां के द्वारा क्या बसाया जाता है? शाहाबाद कस्बा बसाया जाता है। तो ये हमने देखा शाहाबाद दुर्ग के बारे में, छोटी सी चीजें हमने जानी। आई होप ये यहाँ तक आप क्लियर कर पाओगे। छोटी सी क्लासें हैं, ये नहीं है कि छोटी सी क्लासें हैं तो यहाँ से क्वेश्चन बाहर जाने वाला है, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। चाहे आप पिछले पेपर हो चुके हैं वो देख सकते हो और आने वाले पेपर में भी देख सकते हो। तो हमने क्या देखा? शाहाबाद दुर्ग की जो बारा के अंदर भामती पहाड़ी पर स्थित है, इसका जो निर्माण करवाता है वो 1521 में मुकुटमणि देव करवाता है। उसके बाद देखा कि यहाँ पर बाला किला स्थित है जो चतुष्कोणीय किला है। फिर देखा कि बादल महल है जिसका निर्माण इंद्रमल ने करवाया था। फिर यहाँ पर एक अलग पंख है, वो बड़े पक्षियों की विशाल मूर्तियां हैं, उनको उड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन बाद में इनको जिला कलेक्टर के भवन पर लगाया गया। उसके बाद हमने देखा कि जामा मस्जिद राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है और औरंगजेब के आदेश पर कौन बनवाता है? वो बनवाता है शेर अफगान, इसका निर्माण करवाता है। इस निर्माण को देखने के लिए कौन आते हैं? औरंगजेब दक्षिण अभियान की तरफ आते हैं और यहाँ पर विश्राम करते हैं। और किसकी तर्ज पर बनाया? दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसकी तर्ज पर इसे जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद हमने देखा कि शेरशाह सूरी जो कालिंजर अभियान के दौरान यहाँ पर अधिकार कर लेते हैं, कालिंजर अभियान के दौरान आते हैं, यहीं पर अधिकार करते हैं और उसके बाद अपने पुत्र सलीम के नाम पर इस जो शाहाबाद दुर्ग का है इसका नाम सलीमाबाद रख देते हैं। लेकिन उस कुछ समय बाद ये मुगलों के अधीन आता है। मुगलों के अधीन आने के बाद इसका नाम शाहाबाद दुर्ग हो जाता है और 1642 के अंदर यहाँ पर कौन? शाहजहां द्वारा शाहाबाद कस्बा बसाया जाता है। तो ये थी हमारी शाहाबाद दुर्ग के बारे में। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि ये क्लास आपको कैसी लगी है। और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नई जीके और सारी क्लासें आपको राजस्थान जीके की यहाँ पर मिलती रहेगी और इन क्लासों को प्राप्त करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। आप सभी का धन्यवाद। थैंक